नमस्कार साथियों, आज हम प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे। इसके पीछे की जितनी भी एक्सरसाइज हैं मैंने आपको करवा दी हैं। इसमें एक ही फार्मूला यूज होगा, समांतर श्रेणी के n वें पदों का योग। समांतर श्रेणी के n पदों का योग यस से डिनोट करते हैं। आप जानते हैं इसे योग को इंग्लिश में सम कहते हैं। सम यानी यस से डिनोट करेंगे। फार्मूला हमारा है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। प्रतीकों को भी आप जानते हैं, जहाँ a क्या है, पहला पद, और d क्या है, सार्वअंतर, और n पदों की संख्या। ये आपका पहला फार्मूला है। और जो हमारा दूसरा फार्मूला है, यदि हमारे पास a और l हो, जब हमारे पास केवल a और l होगा तब हम फार्मूला ये यूज कर सकते हैं n/2 a प्लस l। आप जानते हैं एक फार्मूला हमारा ये हो गया, और अधिकतर हैं दोनों सेम ही, क्योंकि हमने आपको बताया था कि l इक्वल टू an होता है, अंतिम पद और nवां पद बराबर ही होते हैं। अगर हम कहें लास्ट पद या फिर nवां पद, बात एक ही होती है। और an का जो फार्मूला था हमारे पास वो था a प्लस n-1 इंटू डी, यानी an लिख लें या फिर l लिख लें, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियोज में बताया भी है। l की वैल्यू अगर हम इसमें पुटअप कराएं s इक्वल टू n/2 a प्लस l की वैल्यू हमारे पास है a प्लस n-1 इंटू डी, और ये a ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले को यूज करने से थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन बच जाता है, समय की थोड़ी सी बचत हो जाती है। ध्यान रखेंगे ये फार्मूले दोनों एक ही हैं, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुटअप कराएंगे, सॉल्व करेंगे। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन भी दिया हुआ योग ज्ञात करना है, हमने योग के ही फार्मूले लिखवाए हैं आपको। पहला क्वेश्चन है 2,7,12 10 पदों तक। क्या कह रहा है 10 पदों तक, यानी इसमें जो 10 पदों तक ही निकालना है हमें। n का मान है वो कितना है 10 है, ये 10 n है ना कि an है, लास्ट पद नहीं है। 10 पदों तक ज्ञात करना है, 10वां पद तो हमारा कुछ भी हो सकता है, सॉल्व करने पर पता चलेगा। वैसे हमें 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। ए है हमारे पास, टी हम कैलकुलेशन कर लेंगे, एन है हमारे पास, फार्मूले में वैल्यू पुटअप कराएंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा पहले का पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2,7,12 10 पदों तक, 10 पदों तक हमारे पास एक ही वैल्यू है। एक ही वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए यानी पहला पद, ध्यान रहे ए क्या है पहला पद है, कितना पहला यानी पहला वाला ही होगा। 2 सार्वंतर कितना है हमारे पास, सार्वंतर डी,
दूसरे पद से पहला पद माइनस करके निकालते हैं। दूसरे पद से पहला पद हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5, यानी डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5। और 10 पदों तक हमें निकालना है, 10 पदों तक ज्ञात करना है, यानी n की वैल्यू कितनी है 10। इसे n को हम क्या कहते हैं, पदों की संख्या है हमारे पास कितनी 10। फार्मूला हम यूज कर लेंगे। फार्मूला क्या था, s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, 10/2, और 2a की वैल्यू हमारे पास है 2, a की वैल्यू कितनी है 2, प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 5। 2 से हम 10 को भाग करेंगे, कितना मिलेगा 5। 2 और 2 की गुणा कितनी आ जाएगी 4। 10 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 9। गुणे में कितना है 5, 4 प्लस 9 और 5 की गुणा कितनी आ जाएगी 45। 45 में हम 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 49। 49 की हम 5 से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा 245, यानी 10 पदों का योग कितना आ गया आपका 245। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान रहे कैलकुलेशन करते समय बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं 9 और 4 को। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। बोर्ड मास आपको याद होना चाहिए। कैलकुलेशन करते समय हमेशा बोर्ड मास का ही प्रयोग करते हैं। आपने कक्षा 5 में सीखा होगा बोर्ड मास। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, -37 -33 -29 डैश 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 12 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। यानी a यानी पहला पद कितना है -37, d यानी सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से माइनस करते हैं पहला पद है कितना माइनस का 37। माइनस तो चिन्ह फार्मूले में होता है, d निकालते समय a2 माइनस a1। माइनस चिन्ह फार्मूले में होता है, और माइनस का हमारा गिवन है, जैसे गिवन है दो चिन्ह माइनस के हैं, इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे। 2 चिन्ह एक पास नहीं रह सकते बगैर ब्रैकेट के। -33, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +37, और एक प्लस का हो एक माइनस का हो माइनस हो जाता है। 37 से 33 माइनस करेंगे, कितना बचेगा +4, क्योंकि संख्या हमारी 37 प्लस की बड़ी है और माइनस का 33 छोटा है। प्लस माइनस करते समय ध्यान रखेंगे चिन्हों का विशेषकर, यानी डी हमारे पास कितना आ गया 4, और n की वैल्यू थी हमारे पास कितनी है 12। s इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू है 12, 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -37 प्लस n की वैल्यू 12 -1, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। d की वैल्यू कितनी है 4। 2 से भाग करेंगे 12 को, कितना मिलेगा 6। 37 की 2 से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा 74। माइनस का आएगा, ये माइनस का है, प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है। प्लस 12 से 1 माइनस करेंगे 11 बचेगा। 11 चौक, 11 और 4 की जो गुणा होगी वो कितनी आ जाएगी 44। ध्यान रहे 11 और 4 की गुणा 44 आ जाएगी। 6 एक प्लस का है और एक माइनस का है, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होते हैं, लेकिन संख्या हमारी माइनस की बड़ी है इसलिए चिन्ह माइनस का बचेगा। और माइनस करेंगे 74 से 44, 0 3 30 बचेगा।
30 और 6 की गुणा कितनी आ जाएगी, ये ऐसे गुणे के रूप में लिखा हुआ है। जब कोई साइन नहीं होता है, ब्रैकेट के बाहर लिखा है नंबर, ध्यान रहे माइनस मत कर दीजिएगा। 30 से 6 गुणे का निशान लगा हुआ है, गुणा करना है। प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, 30 और 6 की गुणा हो जाएगी 180। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला तीसरा क्वेश्चन है आपका। सीरीज गिवन है 0.6, कॉमा दूसरा पद है 1.7, तीसरा पद है 2.8 डॉट 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 100 पदों तक। हमें 100 पदों तक ज्ञात करना है। यानी पहला पद कितना है 0.6, डी की वैल्यू दूसरे पद से पहला पद माइनस करके निकाल लेंगे। 1.7 से जब हम 0.6 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 7 से 6 1, 1 से 0 1, यानी डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.1। और एन की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 100। 100 पदों तक ज्ञात करना है, ये क्या है, एन, यानी पदों की संख्या गिवन है हमारे पास 100। हम फार्मूला यूज कर लेंगे, s इक्वल टू n/2। अब तक तो याद भी हो गया होगा आपको। अगर पेन कॉपी आपने नहीं लिया है तो पेन कॉपी लेकर बैठें, और इसके बावजूद अगर कुछ समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। n की वैल्यू हम पुटअप कराएंगे, कितनी आ जाएगी 100/2। a की वैल्यू हमारे पास है 0.6 प्लस n की वैल्यू 100 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.1। 2 से हम 100 को भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 50, यानी 50। 0.6 की जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 1.2। 6 और 2 की गुणा 12 होगी, और एक अंक बाद दशमलव लगा है तो एक अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे। प्लस 100 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 99 इंटू 1.1। ध्यान रहे सॉल्व करते समय बोर्ड मास ही लगाना है, इन दोनों को ऐड नहीं कर लेना है, बल्कि बोर्ड मास हमारा क्या कहता है, बोर्ड मास। सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। और हमारे पास भाग तो है नहीं, मल्टीप्लाई से शुरू होता है गुणा। सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ गिवन है तो सबसे पहले उसे सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ प्रोसेस यही लागू होता है, सबसे पहले भाग करना है, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। सबसे पहले भाग, गुणा, जोड़, घटाना। लिख देते हैं, भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, फिर घटाना। ये प्रोसेस आपको करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। आप देखेंगे हमारे पास गुणा है, भाग तो है नहीं कहीं पर। अब जोड़ना भी है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 99 की गुणा करेंगे हम 1.1 से, कितना आ जाएगा 99। ऐड करेंगे 9 8 10, दशमलव देखेंगे, एक अंक बाद लगा हुआ है, एक अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे, कितना आ जाएगा 50। 1.2 प्लस 108.9। अब ऐड करेंगे, प्लस का निशान है, जोड़ेंगे, इसमें हम 1.7 ऐड करेंगे, 1.7। ध्यान रहे दशमलव एक लाइन में होता है, दशमलव के पीछे की संख्याएं पीछे लिखी जाती हैं, आगे की आगे लिखी जाती हैं। जैसे हमारे पास 108.9 है, अगर प्लस में हमारे पास होता 1.07, तब हम क्या करते, 100 एक, जैसे हमारे पास ये कोई डिजिट गिवन है, अगर इसे हमें ऐड करना है तब हम क्या करते, 108.9 लिखते, और दूसरी वाली संख्या दशमलव के पीछे के अंक पीछे नोट करते। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दोनों अंक पीछे नोट करेंगे, दशमलव के आगे की संख्या आगे। दशमलव एक लाइन में होता है, जहाँ पर संख्याएं कम है वहाँ चाहे तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, उसके बाद जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं।
ओके दोस्तों, इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 7 16, ये 9 10 1 1, कितना आ जाए, एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 50। गुणे का निशान लगाएंगे, जहाँ पर कोई निशान नहीं होता ये इसके बीच में गुणे का निशान है, 110.6। जब इसकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे 50, यानी 5 से, 0 लगा है, सबसे पहले 0 ही नोट कर लें, 5 से गुणा करा लेंगे, 5 और 6 की गुणा 30, 5 और 0 3 5 5। अब आप देखेंगे एक अंक बाद दशमलव है, हमें एक अंक बाद ही दशमलव लगाना है, कितना आ जाएगा 55 30, ये आपका आंसर। सॉरी दोस्तों, ये 1.2 था, हमने 1.7 नोट कर लिया है, इस वजह से आंसर पर थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है, ये 1.2 है। 1.2 जब हम ऐड करेंगे 108.9 में ऐड करेंगे, हम जोड़ेंगे 1.2 को, तो कितना आ जाएगा, 9 और 2 11, और 1 9 1 10 1 1, यानी 110.1 आएगा, 110.1। 110.1 की जब हम 50 से गुणा कराएंगे, ये 0 ऐसे ही नोट कर लेंगे, 5 0 5 5, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 5505 आ रहा है, 55 0, इसे काट कर फिर से लिखिएगा, 55 0 5.0, ये आपका रियल आंसर है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5505, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपका गिवन है, सीरीज आपकी है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 पदों तक। आप जानते हैं पहला पद हमारे पास कितना है, 1/15, और डी हमारे पास कितना है, हम दूसरे पद से पहला पद माइनस करके निकाल लेंगे। दूसरे पद से जब हम पहला पद माइनस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सीखते हैं। 12 और 15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 6 15, ये अभी भी 2 से भाग हो रहा है तो 3 आएगा, 15 3 से भाग करेंगे, 3 बचे 15, 5 से भाग करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 5 3 15 दूनी 30 दूना 60, यानी एलसीएम हमारे पास कितना आया, 60। एलसीएम आ गया हमारे पास 60। अब हम 1/12 लिखेंगे, और 12 से जब हम 60 को भाग करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा, 5। जब हम 12 से 60 को भाग करेंगे तब मिलेगा हमारे पास 5, भागफल जो आएगा 5। अब हम 5 से ऊपर गुणा और नीचे गुणा कर लेंगे, अगली भिन्न वैसे ही नोट करेंगे। अब हम 15 से भाग करेंगे 60 को, 15 से हम 60 को भाग करेंगे तब कितना मिलेगा, 4। 4 से प्रोसेस वही है, 4 से ऊपर गुणा करेंगे, 4 से नीचे, यानी हमारे पास ऊपर कितना आएगा, 5 और 1 की मल्टीप्लाई 5, 12 और 5 की मल्टीप्लाई 60, 4 और 1 की मल्टीप्लाई 4, 15 और 4 की मल्टीप्लाई 60। अब आप देखेंगे एलसीएम हमारे पास सेम है, इसका भी हर सेम है और इसका भी 60 यहाँ भी है 60 यहाँ भी है। कोई भी भिन्न आपस में तभी जुड़ेगी तभी घटेगी जब उसका हर बराबर होगा, अन्यथा भिन्न आपस में ना ही जुड़ सकती है ना ही घट सकती है। एलसीएम सेम है, हम 5 से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1। एलसीएम सेम है, दोनों में से कोई एक संख्या नोट करते हैं। यहाँ पर अगर तीसरा डिजिट भी होता तब भी नीचे हर केवल एक संख्या ही लिखते हैं, यानी डी हमारे पास आया है 1/60। इसके बाद एन की वैल्यू हमारे पास थी, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 11 पदों तक ज्ञात करना था, यानी एन की वैल्यू कितनी थी, 11, और फार्मूला हमारा है एस इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
n की वैल्यू है हमारे पास 11/2 टू a की वैल्यू हमारे पास है 1/15। a की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 और d की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, d की वैल्यू 1/60, 1/60। 11/2 इसमें आप देखेंगे 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2/15। 11 से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 10। 10 और 1 की मल्टीप्लाई 10 ही रहेगी, नीचे कितना है 60। अब आप देखेंगे इसमें फिर हम एलसीएम लेंगे, 15 और 60 का हम एलसीएम निकाल लें, ज़्यादा इजी हो जाएगा। वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 11/2, ये बचेगा 2/15 प्लस ये बचेगा 1/6। अब आप देखेंगे कि 15 और 6 फिर भी इक्वल नहीं है, 15 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, हम 2 से भाग करेंगे, 15 तो भाग होगा नहीं, 6 हो जाएगा, कितना आएगा 3। 3 से भाग करेंगे 15 को 5, 3 को 1, 5 1 1। एलसीएम चेक करेंगे, 5 हैं 15 दूनी 30, हमारे पास एलसीएम आया है 30। एलसीएम जब हमारे पास 30 आया है, अब हम पहली भिन्न तो वैसे ही नोट करेंगे जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था। 15 से हम 30 को भाग करेंगे, कितना मिलेगा, 15 से हम 30 को भाग करेंगे कितना मिलेगा, 2 बार जाएगा, यानी 2 से हम ऊपर गुणा कराएंगे, 2 से नीचे, प्लस का साइन है प्लस का लगाएंगे, 1/2 1/6। अब हम 6 से भाग करेंगे 30 को, इसमें पहाड़ा कितनी बार जाएगा इसका 5 बार। अब हम 5 से गुणा करेंगे, 5 से भाग, यानी 5 जो प्रोसेस करना है सेम करना है, ऊपर नीचे ध्यान रहे। 11/2, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, 15 और 2 की मल्टीप्लाई 30 प्लस 5 और 1 की मल्टीप्लाई 5, 6 और 5 की जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आएगा 30। अब आप देख रहे होंगे एलसीएम कैसा है, सेम है, मतलब दोनों भिन्न जो हमारे पास थी उनका हर बराबर है। यहाँ भी 4/30 है, यहाँ भी 5/30 है, दोनों का हर सेम है। कोई भी भिन्न आपस में तभी जुड़ेगी तभी घटेगी जब उसका हर सेम होगा। हर सेम है, नोट कर लेंगे, दोनों में से कोई एक लिखते हैं, इन्हें जोड़ मत दीजिएगा, इतना ध्यान रहे। कितना आ जाएगा 11/2। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 4 कितना हो जाएगा 9/30, और ये भाग भी हो रहा है, आप देख रहे हैं सरलीकरण सरल हो रहा है, ये 9/30 लिखा हुआ है, हम इसे भाग कर सकते हैं, 3 3 9, 3/30। जिससे भाग करना है दोनों डिजिट को भाग करना है, अगर हम 3 से भाग कर रहे हैं तो ऊपर वाली संख्या भी हमारी 3 से भाग हो जाए और नीचे वाली भी। हमने 3 से भाग किया है, 3 का पहाड़ा 9 में 3 बार जाएगा, 30 में 10 बार जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 10। 11/2, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 10। 11 और 3 की गुणा 33, 10 दूनी 20। चाहे तो हम इसे होल्स में भी लिख सकते हैं। यह आपके 11 पदों का आंसर आ गया, ये यस लिखा हुआ है, इसका मतलब सम। ये आपके चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए पहले के। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरे का पहला क्वेश्चन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन है। ये सीरीज आपकी, ये मैंने ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये सीरीज हमारी चल रही है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। 84 ये इसका अंतिम पद है, ना कि पदों की संख्या। ऊपर क्या था हमारे पास 10 मिलता था लास्ट में, तो हम उसे n मान लेते थे। यहाँ पर ये क्या है, nवां पद है ना कि n। nवां पद है या फिर अंतिम पद कह सकते हैं, यल है या an है, ना कि n तो बिल्कुल है ही नहीं। ये 84 दिया हुआ है, लास्ट में 10 है, -230 है, ये सब
ए एन दिए हुए हैं। इसमें ऊपर वाले सवाल में हमारे पास लास्ट में एन था। ध्यान रहे जब पदों तक की बात करें तब वो संख्या हमारी क्या होती है, एन होती है। अगर ऐसे डॉट डॉट सीरीज दे देता है तब आप ध्यान रहे कि ये ए एन होगा। क्या होगा, ए एन। देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी समझ में आएगा आपके। दूसरे का पहला क्वेश्चन है, सीरीज है 7 प्लस 10 है भी 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84, कुछ इस टाइप की सीरीज गिवन है। अब हम देखेंगे हमारे पास इस सीरीज को चाहे तो हम सही से लिख सकते हैं 10, इसकी जब सही बटे को हम लिखेंगे भिन्न के रूप में कितना आ जाएगा, इसकी 10 से मल्टीप्लाई, हर और जो सही में होता है पहले उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 10 की गुणा आ जाएगी 20, और ये संख्या जो अंश में होती है इसे हम जोड़ लेते हैं। 10 दूना 20 और 1 21/2 प्लस 14 डॉट 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 प्लस 84। ये हमारी सीरीज का नया रूप हो गया जिससे हमें सर्वांतर निकालने में आसानी होगी। याद रहे मैंने बताया है कि ये एन नहीं है, ये क्या है, ए एन है। इस कंडीशन में ये क्या है, ए एन। पहला पद है हमारे पास, ए कितना है 7, डी ज्ञात करना है हमें। दूसरे पद से हम पहला पद माइनस कर देंगे और इसमें हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तब सीधा फंडा है, 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 से भाग करो, आपको हर बराबर दिख रहा होगा। हमारा मेन उद्देश्य होता है एलसीएम में हर बराबर करना। बाकी आप पिछली क्लास में सीख चुके होंगे, छोटी क्लासों में आपको सिखाया भी जाता है। 21 माइनस 7 और 2 की गुणा 14/2। 21 से हम 14 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 7/2। और हमारे पास ए एन दिया था, ए एन कितना है मैंने बताया था आपको, ये ए एन है। ए एन कितना है हमारे पास 84। इससे हम चाहें तो एनवा पद ज्ञात कर लें। वैसे जब तक एन की वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। हम छोटे वाले फार्मूले से निकाल लेते हैं। आपको याद होगा मैंने एक फार्मूला आपको लिखाया था, S = n/2 a प्लस एल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ए एन जो होता है उसी को हम एल कहते हैं, यानी अंतिम पद कितना है हमारे पास 84 है। इसमें हम वैल्यू पुटअप कराएंगे लेकिन हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है अभी। एन की वैल्यू तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। चलिए एन की वैल्यू निकालते हैं। फार्मूला है हमारे पास ए एन = a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है हमारे पास 84, ए की वैल्यू गिवन थी कितनी है 7, प्लस एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7/2। यहाँ पर हम लिखेंगे 7/2। ये है 84, ये प्लस का 7 है, ट्रांसफर करेंगे माइनस का 7 हो जाएगा। ये बचेगा n-1 7/2। 84 से हम 7 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 77। ये इधर है n-1 इंटू 7/2। आपको याद होगा कि जो इसके साथ गुणे में होता है इधर आता है तो भाग करता है। ये इधर भाग कर रहा है, गुणे में चला जाएगा, ये इधर गुणा कर रहा है, भाग में आ जाएगा। कितना आ जाएगा इधर n-1। हमारा मेन टारगेट है n को फ्री करना, n को बिल्कुल खाली करना है। इसके साथ जितने भी डिजिट हैं, जितने भी नंबर हैं, वो सब एक एक करके हम उधर भेजते रहेंगे। 7 से भाग करेंगे 77 को, आ जाएगा 11। 11 और 2 की गुणा होती है 22 n-1। ये -1 है, इधर आएगा ट्रांसफर हो जाएगा यानी प्लस का हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 23। अब ये जो वैल्यू है इसे हम पुटअप कराएंगे। जो हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है इस फार्मूले में हम, अब आप देखेंगे हमारे पास n की वैल्यू भी है, इसमें n भी चाहिए, a की वैल्यू भी हमारे पास, l भी है हमारे पास। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुटअप कराएंगे। फार्मूला हमारा है S = n/2
एस इक्वल टू एन की वैल्यू हमारे पास आई है 23/2, ए की वैल्यू है 7 और एल की यानी लास्ट टर्म कितना है 84। पदों का योग ज्ञात करना है हमें, रास्ते में इस सवाल को नहीं छोड़ना है। 84 में 7 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 91। अब आपको याद होगा इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तब काहे का निशान है गुणे का। गुणा करेंगे जब हम 23 की 91 से कितना आ जाएगा, कर लेते हैं 91 और 23 की गुणा 3 9 27, 2 9 18, 3 7 2 9, 8 2 10, 1 1 2, ये आ जाएगा आपका 2093/2। इसे आपको जब होल्स में लिखना हो, यानी जैसे हमारा एक डिजिट गिवन था ये वाला, सही बटे में जब हमें लिखना हो तब हम क्या करेंगे 2 से इसे भाग कर लेंगे। 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 109, 2 संख्याएं नोट करते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 2 से भाग करेंगे 9 को 8, 1 बचेगा 3, भाग आपको आता है इसी वजह से नहीं समझा रहा हूँ दोस्तों। 1 इसे हम लिख सकते हैं, जो हमारा शेषफल आता है उसे हमें ऐसे लिखना होता है, और जो बटे में है तो बटे में, जो हमारा भागफल आता है उसे हम बीच में रखते हैं, बिल्कुल बीचों बीच में ही लिखते हैं। इसे हम पढ़ते हैं 1046 सही 1/2, ये आपका आ गया आंसर। बाकी इसके दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, जैसे मैंने इसे करवाया है ठीक उसी प्रकार से आपको दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर आपके पास, कह रहा है एक एपी में, पहला क्वेश्चन दिया है तीसरे का पहला, ए इक्वल टू कुछ गिवन है, डी इक्वल टू गिवन है, एन इक्वल टू गिवन है, एन और एस एन हमें याद करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। एक तीसरे का पहला क्वेश्चन है आपके पास, ए की वैल्यू है आपके पास 5, ए मतलब पहला पद, और डी की वैल्यू है आपके पास 3, डी का मतलब सार्वांतर, और ए एन है आपके पास 50। ए एन यानी एनवां पद, मैंने आपको बार बार बताया है याद रहे, ए एन को हम हिंदी में कहते हैं एनवां पद। और हमें ज्ञात क्या क्या करना है, एक तो एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, एन का मतलब पदों की संख्या, हमें ये बताना है कि कितने पद हैं, 10 हैं 50 हैं 100 हैं या हैं ही नहीं। और हमें यन भी ज्ञात करना है, यन मतलब पदों का योग, एन पदों का योग, ये आपको याद रहे। अब तो प्रतीकों से भी याद हो चुका होगा उम्मीद है। हम फार्मूला यूज करेंगे ए एन वाला, ए एन इक्वल टू फार्मूला हमारे पास था, वैसे तो वैल्यू भी लिखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन की वैल्यू है 50, यानी ए एन की जगह पर हम कितना पुटअप कराएंगे 50, ए की जगह पर 5 रखिएगा, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू है आपके पास कितनी है 3, ये 50 प्लस का 5 है -5 हो जाएगा, ये n माइनस 1 और 3 इसके साथ गुणे के रूप में छोड़ दीजिएगा। 50 से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा 45। ध्यान रहे ये गुणे में है, इधर आएगा भाग करेगा n माइनस 1, 3 से हम भाग करेंगे 45 को कितना आ जाए 15, 15 क्या होता है 45, ये माइनस का 1 है ट्रांसफर करेंगे +1 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 16, n की वैल्यू कितनी आई 16, यानी पहला वाला तो सॉल्व हो गया। और भी हमें ज्ञात करना था, यन ज्ञात करना था, जब हमारे पास ए एन और ए गिवन हो, ए एन यानी कि इसे हम एल भी कहते हैं, ध्यान रहे इसे हम एल भी कहते हैं, यानी हमारे पास ए की वैल्यू भी है और एल की वैल्यू भी है, तब हम फार्मूला यूज कर लेंगे n/2 ए प्लस एल का, चाहे तो आप वो पहला वाला भी लगा सकते हैं n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी वाला भी, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n की वैल्यू आपके पास कितनी है, अभी हमने निकाली है 16 है, 16/2, और a की वैल्यू आपके पास है 5, और l की वैल्यू कितनी है आपके पास 50। l की वैल्यू कितनी है 50। 2 से भाग करेंगे 16 को, 8, 50 और 5 55, गुणा कराएंगे 8 पंचे 40, 4 44, यानी SN कितना आ गया 440। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, a की वैल्यू आपके पास गिवन है, a मतलब पहला पद, और a 13 यानी 13वां पद। जैसे यहाँ पर n लिखा होता है तब हम nवां पद पढ़ते हैं, 13 लिखा है तब 13वां पद है, 12 लिखा होगा तब 12वां पद होगा, 15 लिखा होगा तब 15वां पद होगा। 13वां पद है हमारे पास 35, और हमें याद करना है d की वैल्यू। दूसरी बात कह रहा है कि यस 13 याद करना है, यानी कि 13 पदों का योग ज्ञात करना है। n की वैल्यू जो हमारे पास इस कंडीशन में रहेगी वो कितनी रहेगी 13। हमारा मेन उद्देश्य है d की वैल्यू ज्ञात करना, d की वैल्यू ज्ञात होगी तब हम यस 13 बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। देखिएगा A13 आपके पास 35 दिया है, 13वां पद होता कितना था याद है a प्लस 12d, मैंने बताया था जब यहाँ 13 होगा तब 12 होगा, यहाँ 14 होगा तो एक कम आएगा, सीधी सी बात 13 आएगा 35। a की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 7 प्लस 12d इक्वल टू 35, 12d इक्वल टू 35, ये प्लस का 7 है, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 28, और d ये इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा भाग करेगा, भाग करेंगे तब कितना मिलेगा हमें, वैसे 2 से हो रहा है, 2 से भाग करेंगे ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 14, यानी d की वैल्यू आ जाएगी 14/6। 2 से फिर भाग हो रहा है, 2 3 6, 2 7 14, 7/3, d की वैल्यू आ गई 7/3। एक तो ये आंसर हो गया। दूसरी बात हमें यस 13 भी ज्ञात करना है, यस 13 याद करना है। ध्यान रहे जब हम फार्मूला लिखते थे यहाँ पर n लिखते थे, n क्या लिखते थे n, तब लिखते थे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पर जब हम n की जगह पर 13 लिखेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 13, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 13 लिखेंगे। 2a की वैल्यू है हमारे पास 7 प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1, d की वैल्यू चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो यस 13 है यानी इसमें सीधे सीधे साफ हो रहा है कि n की वैल्यू कितनी है 13 है। d की वैल्यू आई 7/3, 13 को हम 2 से भाग नहीं कर सकते हैं, 7 और 2 की गुणा आ जाएगी 14, प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे 12 बचेगा, 7/3 चक्कू 12, 13/2, 7 चौक 28, 28 और 14 कितना आ जाएगा 8 4 12, 2 1 3 1 4, जोड़ेंगे जब हमें कितना मिलेगा 42। 2 से भाग कर लेंगे हम, 2 से भाग करेंगे 42 को, कितना मिलेगा 21, 13 और 21 की जो गुणा है वो कितनी आएगी 13, 13 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273, यानी ये मिल गया आपको यस 13। दो ही हमें याद करना था। ठीक इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ए और S12 निकालना है, जैसे दूसरा था सिमिलर है उसी का। चौथा भी बिल्कुल सिमिलर है। 10वां पद ज्ञात करना है, ध्यान रहे ये A10 का मतलब है 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 10वां पद होगा क्या a प्लस 9d। जब हम d की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, चलिए बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका तीसरे का चौथा है। A3 गिवन है 15 और यस 10 गिवन है आपके पास 125। डी और A10 याद करना है, डी याद करना है और A10 याद करना है। यानी ए और डी की वैल्यू तो हमें याद होनी चाहिए, तब हम इतना प्रोसेस कर पाएंगे। अब देखिएगा, पहले A3 लिखा हुआ है। A3 मतलब तीसरा पद कितना है 15। तीसरे पद को हम लिखते कैसे थे, A+2D से। समीकरण बनाइएगा पहली। दूसरा हमारा गिवन है यस 10 इक्वल टू हमारा आएगा क्या, फार्मूला अगर हम यूज करेंगे 10/2 n/2 होता है। यहाँ पर 10 है तो 10/2 2a + 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं है हमारे पास। S10 की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है 125। तब हम 125 लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे 10 को, 5 मिलेगा। ये आ जाएगा 2a + 10 से 1 माइनस होगा 90। 125 को हम 5 से भाग करेंगे। 125, ये 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, इक्वल टू बचेगा 2a + 90। 5 से हम भाग करेंगे 125 को, कितना मिलेगा 25। और इसे हम सही से ऐसे लिख सकते हैं 2a + 90 इक्वल टू 25। मैंने बताया था आपको, जब हम पूरे टर्म इधर के जितने भी वेरिएबल हैं जब इधर लिख देते हैं, इधर का पूरा वेरिएबल ट्रांसफर करते हैं पूरे वेरिएबल, तब कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होता है। वैसे तो चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपकी समीकरण 2। अब आप देखिएगा, अगर हम समीकरण 1 और 2 को हल करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। विलोपन विधि समझते हैं कि समीकरण 1 से किसी दूसरे का विलोप कर लें। विलोपन या प्रतिस्थापन आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम विलोपन विधि से हल करेंगे, तब समीकरण 1 में क्या करें, यहाँ आप देख रहे हैं 2a है 9d है, यहाँ पर a है 2d है, कोई वेरिएबल इक्वल नहीं है, तो हम वेरिएबल इक्वल कराएंगे। यानी समीकरण 1 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 2a आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 2a प्लस ये कितना आ जाएगा 4d, ये कितना आ जाएगा 30, 15 दूनी 30। ये समीकरण हमारी पहली ही है, चाहे तो हम इसे स्वेच्छानुसार तीसरी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रहे पहली वाली ही तीसरी है। और समीकरण इसके नीचे लिख लेंगे दूसरी, 2a + 9d इक्वल टू 25। समीकरण नंबर ये दूसरी है, ये तीसरी हमने मान ली है और ये है दूसरी। अब क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि ये वेरिएबल बिल्कुल सेम है। जब सेम है तब घट जाएंगे, लिख देंगे घटाने पर, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस वाले सब माइनस हो जाएंगे, ये प्लस माइनस के कैंसिल। अब माइनस का 9 है, ये चिन्ह मत देखिएगा आप यहाँ चिन्ह देखिएगा, ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 4 है। 9 से ये संख्या बड़ी है, पहली बार माइनस होगा तो माइनस ही बचेगा, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, इसलिए चिन्ह कैसा बचेगा माइनस का। 9 से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5d। ये यहाँ पर देखिएगा, ये प्लस का 30 है, ये माइनस का 25 है, 30 से 25 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5। संख्या हमारी 30 प्लस की बड़ी है, ये माइनस की छोटी है, इसलिए चिन्ह प्लस का रहेगा। ये आ जाएगा 5, ये -5, 5 से 5 को भाग करेंगे, ये माइनस जिंदा है, इसलिए ध्यान रहे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1।
ये माइनस यहाँ पर जिंदा है अभी तक, इसे गायब नहीं करना है। डी की वैल्यू आ गई -1। अब डी का मान हम समीकरण 1 में रख लेंगे, जिससे हमें ए की वैल्यू भी मिल जाए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है हमारे पास कुछ ऐसी थी, a+2d, a+2d, डी की वैल्यू है -1, 2 डी की वैल्यू है -1 इक्वल टू 15। ए प्लस माइनस की जो गुणा आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 2 और 1 की गुणा 2, ये -2 है, +2 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15 और 2 17। और डी की वैल्यू है हमारे पास -1। हमें ज्ञात करना था डी की वैल्यू, तो हमारे पास थी, एक आंसर ये हो गया आपका। दूसरा वाला भी ज्ञात करना है, a10 भी निकालना है, 10वां पद ज्ञात करना है। ध्यान रहे 10वां पद होगा क्या, a10 इक्वल टू a+9d, a+9d। ए की वैल्यू है हमारे पास 17 + 9 और डी की वैल्यू है -1। 17 प्लस माइनस माइनस 9 और 1 की जो मल्टीप्लाई होगी, 9 और 1 की जो मल्टीप्लाई होगी वो कितनी होगी, 9। 17 से 9 माइनस करेंगे 8 बचेगा, यानी 10वां पद हमारा कितना आ गया, 8। 10वां पद कितना आ गया, 8। 5वां क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। यस 9 आपके पास गिवन है, इसमें ही डी की वैल्यू हम पुटअप कराएंगे और ए की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हम 9वां पद आसानी से ज्ञात कर लेंगे। छठा क्वेश्चन है आपका, एक ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, यस 9 गिवन है, एन और ए एन ज्ञात करना है, एन और ए एन ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, ए की वैल्यू है आपके पास 2 और डी की वैल्यू है आपके पास 8 और एस एन की वैल्यू है 90। एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और ए एन की वैल्यू भी हमें ज्ञात करनी है। ये इतनी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, 2 वैल्यू। अब हम यूज करेंगे एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू है हमारे पास 90, एस एन की वैल्यू है 90, एन की वैल्यू नहीं है, मत रखिएगा। 2 ए की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस एन की वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू आपके पास है 8। 90, सॉरी दोस्तों, इक्वल का साइन है, n/2, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 प्लस 8 n-1। ये हम सॉल्व करेंगे, ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई कराएगा, 2 और 90 की गुणा कितनी आ जाएगी, 180। यहाँ कितना बचेगा n, ये 4, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 8n आ जाएगा, 8 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे -8 आ जाएगा, 180 n, ये कितना आ जाएगा 8n। ये प्लस माइनस, ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 4 है, माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा -4, क्योंकि ये संख्या बड़ी है। ध्यान रहे, चिन्हों का विशेष ध्यान रखें। n की अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा 8n² माइनस 4 और n की मल्टीप्लाई 4n। अब आप देखेंगे 8n² माइनस 4n,
ये प्लस का है, हम इसे ट्रांसफ़र करें, ये अपनी जगह पर ही है, इसे नहीं लेकर जा रहे कहीं पर। ये प्लस का है, इधर ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ध्यान रहे हमने केवल एक स्टेप काट दिया है, लिखना तो ऐसे था 0 8n² माइनस 4n, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस, और हमने इसके इक्वल इधर 0 लिखा है। 0 इसके पहले लिखें या बाद में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम देखेंगे हमारी क्वेश्चन 4 से डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही है पूरी की पूरी क्वेश्चन। अब हम लिखेंगे 4 से भाग करने पर, 4 से हम भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 2, 4 दूनी 8 होता है। यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, यानी n बचेगा। 4 से 180 को भाग करेंगे कितना मिलेगा 45। अब आप देखेंगे हमें फैक्टर करना है, फैक्टर करना आपको आता है तो अच्छी बात है। 9th में तो वैसे 9th में तो इसका पूरा चैप्टर है, फैक्टर आपने सीखा होगा। चलिए फैक्टर करते हैं। ये है द्विघात समीकरण हमारे पास, समीकरण तो द्विघात बनी हुई है। 45 फैक्टर करने के लिए सबसे पहले प्रोसेस है, आप इस जो x² या n² के साथ कोई भी गुणांक है उससे आप गुणा करिए, यानी 45 और 2 की गुणा करिए, कितना आ जाएगा 90। 90 के आप फैक्टर करिए, ये यहाँ पर हमने क्या किया है गुणा। 90 के आप फैक्टर करिए, 2 से भाग करेंगे 45, 3 से भाग करेंगे 15, 3 से भाग करेंगे 5, 5 से भाग करेंगे 1। ये आए हैं हमारे पास इसके फैक्टर। अब आप देखेंगे कि गुणा करने पर हमें 90 मिलना चाहिए और ये चिन्ह माइनस का है, यानी 45 माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा, और यहाँ पर भी ये माइनस का चिन्ह है। यहाँ से ही पता करते हैं हमें जोड़ना है इन फैक्टरों को या घटाना है। आप देखेंगे यहाँ पर चिन्ह काहे का है माइनस का, यानी कि हमें माइनस करने पर कितना बचना चाहिए, इसका जो गुणांक है वो कितना है 1। माइनस करने पर हमें 1 मिलना चाहिए। ये यहाँ से चिन्ह हम देखते हैं, चिन्ह हमारा माइनस का है तो घटाने पर हमें कितना बचना चाहिए 1। तो घटाएं, इन्हें ऐसे ही सेट करना है कि गुणा करने पर 90 हो जाए। गुणा करने पर इन दोनों की गुणा कितनी थी 90, और माइनस करेंगे तब कितना बचे 1। माइनस करने पर यहाँ से देखना है, ये चिन्ह से हमें कोई वास्ता नहीं है। अब हम इसके फैक्टर सेट करेंगे। अब आप देखेंगे अगर हम 5 और 2 की गुणा करा दें तब कितना मिलेगा हमें 10, और 3 3 की गुणा करा दें तब कितना मिलेगा 9, और हम 10 से अगर 9 माइनस कर दें तब कितना बचेगा 1। हमें माइनस करने पर 1 ही चाहिए था, तब हम लिखेंगे 2n² माइनस ये जो 1 है इसकी जगह पर हम ऐसे लिख लें 10 माइनस 9, जो हमारे फैक्टर आए हैं। हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस का निशान लगाएं, आगे वाला चिन्ह जैसे लगाए उसे लगा कर रखें, बाकी संख्याएं वैसे ही नोट करें। अब ये पहले आप ब्रैकेट ओपन कर लें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना मिलेगा -10 और n की जो मल्टीप्लाई होगी वो आ जाएगी 10n, ये माइनस माइनस की गुणा प्लस 9 और n की गुणा 9n माइनस 45। अब दो में आपको कॉमन निकालना है, इसमें आप देखेंगे कुछ कॉमन है आपके पास, मेरे ख्याल से n है और 2 भी है, 2 मिल रहा है, 2 कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, 2 में तो 2 है ही ऑलरेडी, जो 2 के गुणनखंड हो गए इसे हम 2 लिख सकते हैं, और जो 10 है 10 के हम लिख सकते हैं फैक्टर 2 × 5। इसमें कॉमन कितना मिल रहा है 2, 2 दोनों में है, n भी दोनों में, 2n कॉमन हो गया। यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास 2 तो बाहर हो गया, n² था n बाहर है, यानी एक n बचा हुआ है, n बचा। 2 से हम 10 को भाग करेंगे, यहाँ से 10 में से 2 निकल गया, कितना बचा 5। निकालने का मतलब फैक्टर करके निकाल रहे हैं, माइनस करके नहीं निकाल रहे हैं। 10 से 2 माइनस करेंगे तब तो फिर 8 बचेगा, लेकिन हम यहाँ फैक्टर कर रहे हैं, ध्यान रहे। प्लस इसमें भी आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा होगा, जो 9 के फैक्टर हैं उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 1, और जो 45 है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 5।
तो इसमें 9 कॉमन मिल रहा है, 9 हम बाहर निकालेंगे, कितना बचेगा, n माइनस 9 से 45 को भाग करेंगे 5 बचेगा, 0 n माइनस 5 कॉमन मिलेगा। अब आप देख रहे हैं ये डिब्बा दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, दो पूरी समीकरण में आपको ये डिब्बा दिखाई पड़ रहा है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2n, ये डिब्बा बाहर है, प्लस ये डिब्बा बाहर है, केवल बचेगा n। अब आप इफ लगाइएगा एक बार n माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5। और थोड़ा सा दिमाग पर ऐसे ही जोर डाल लेते हैं, अगर हम ये दूसरा वाला डिब्बा पुटअप कराएंगे, दूसरे वाले डिब्बे को अगर हम रखेंगे 2n प्लस 9 को, यदि तो यहाँ पर जो n की वैल्यू हमारे आएगी 2n इक्वल टू ये प्लस का 9 है, माइनस हो जाएगा। और आप जानते हैं कि कोई भी नंबर यानी पदों की संख्या माइनस में नहीं होती है। और भी एक चीज़ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कि n एक पूर्ण वेरिएबल नहीं है, कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब है 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 या 5, 7, 9 धन पूर्णांक होना चाहिए, माइनस का तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य, यानी n की वैल्यू 5 पॉसिबल है। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमें n की वैल्यू ही ज्ञात करनी थी और हमें an भी ज्ञात करना है, an भी कैलकुलेशन करेंगे अभी हम। an ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपके पास वही पुराना वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, अभी मैंने बताया आपको 5, यानी n जहाँ पर लिखा है वहाँ पर 5 लिखेंगे। a की वैल्यू आपके पास थी 2 और n की वैल्यू 5 माइनस 1, d की वैल्यू 8, ये आपके सवाल में गिवन है। माइनस करेंगे 4 बचेगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 32 हो जाएगा, जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। इस प्रकार से ये पांचवा पद भी आपका मिल गया मेरे ख्याल से। ठीक इसी प्रकार से आप छठा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है, सातवां आप सॉल्व करिएगा। an गिवन है, a की वैल्यू है आपके पास, sn गिवन है, n और d ज्ञात करना है। ठीक इसी प्रकार से आठवां क्वेश्चन भी है, नौवां क्वेश्चन भी सिमिलर है और 10वां क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देते हैं, है तो सिमिलर ही। l की वैल्यू है 28, यानी अंतिम पद है 28। 10वें क्वेश्चन में जो l की वैल्यू है वो है 28 और यस आपके पास गिवन है, यानी पदों का योग, पदों का योग है 144। कुल पद यानी 9 है, यानी n गिवन है आपके पास 9 कुल पद। a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, यस इक्वल टू शॉर्टकट छोटा वाला लगा लें, a और l गिवन है हमारे पास, n की वैल्यू भी है तो हम लगा लें a प्लस l वाला फार्मूला। s की वैल्यू हमारे पास है 144, n की वैल्यू है 9/2, a ज्ञात करना है तो एक निकल आएगा बड़ी आसानी से। l की वैल्यू है 28, क्या आ जाएगा 144, ये इधर ट्रांसफर कराएगा, ये इधर सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे ये जो इसके अपॉन में होता है ये जस्ट ऊपर पहुंच जाता है, जो यहाँ पर होता है ये जस्ट नीचे पहुंच जाता है, अगर इसके नीचे हम 1 मान लें तब। बात समझ में आई। इक्वल टू ये नंबर तो इधर आ गए, ये बचा केवल a प्लस 28। 9 से भाग करेंगे 144 को, मेरे ख्याल से 16 आएगा, भाग करके आप चेक कर लीजिएगा। 16 और 2 की गुणा कितनी होगी, 32। ये प्लस का 28 है, ट्रांसफर करेंगे माइनस 28 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 से अगर हम 28 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4। ये 10 नंबर क्वेश्चन भी हो गया आपका। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि 636
36 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? तो हम मान लेंगे कि n पद लेने चाहिए। हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या। 636 योग यानी ये SN गिवन है। क्या गिवन है? SN या S भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम SN लिखते हैं तब भी वही बात है और S लिखते हैं तब भी वही बात है, कोई दिक्कत नहीं। 636 ये हमारा यस है, सम ऑफ सीरीज है। AP हमारी गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमें ज्ञात करना है n कितने पद हमें लेने होंगे। यानी यस n हमारे पास कितना है? 636 और सीरीज हमारी ऐसी गिवन है 9 है, 17 है, 25 है, डॉट 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 कह रहा है कितने पद लेने होंगे। माना n पद लेंगे होंगे, माना n पद लेने होंगे। अब हम जब n पद यानी n का मान हमें ज्ञात करना है और a हमारे पास है कितना है? 9 है और d हमारे पास है, d कितना है हमारे पास? 17 से हम 9 माइनस करके निकाल लेंगे। 17 से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 8। d हमारे पास है 8 और हम फार्मूला वही यूज कर लेंगे पुराना वाला। SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN ये SN ही है, ध्यान रहे ये SN ही है। SN को हम SN भी लिख सकते हैं या S लिखें, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। SN है हमारे पास 636, n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और 2a की वैल्यू है हमारे पास 9 प्लस n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 8। यानी कि 636 ये तो इधर गुणा कराएगा, इसे कॉमन भी मिल रहा है, इक्वल टू n 9 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी? 18। ये 8 गुणा कराएगा तो बचेगा 8n। 8 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 8, इसे ऐसे ही पड़ा रहने दो, ये आ जाएगा 18n। सॉरी, इसे अंदर ही अभी हल कर लें तो इजी हो जाएगा। 18 से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा? ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस हो जाएगा यानी 10 बचेगा। ये प्लस 8 है, ये 636 गुणे 2, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा? 10n प्लस 8n और n की n स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं 2 से पूरी समीकरण भाग हो रही है। हम क्या करेंगे? 2 से पूरी समीकरण को भाग कर लेंगे। 2 से भाग करने पर 2 से जब हम भाग करेंगे कितना हो जाएगा? ये ऐसे लिख लें 636 गुणे 2, 2 से भाग कर रहे हैं 10 n है दोस्तों, ये x नहीं है। 2 8 n स्क्वायर अपॉन 2, ये भाग करेंगे 5 मिलेगा, ये भाग करेंगे 4 मिलेगा, ये भाग करेंगे कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारे पास ये बचेगा 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। ये वाला पद हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे, यहाँ बचेगा 0। ये इसे थोड़ा सीरियल से लिख लें, 5 प्लस के ये आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, घातें एक सीरियल से लिखी हूँ। सबसे बड़ी घात आगे, उसके बाद उससे कम, और ये प्लस का है हमने ट्रांसफर किया है, माइनस का हो गया 636। चाहें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब प्रोसेस वही है, फैक्टर करने हैं आपको। फैक्टर करना है तो इसकी हम इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे तो गुणा कितनी आ जाएगी हमारी? 4 और
636 की, 6 चौक 24, 4 थे 12, 2 18, 6 चौक 24 और 1 25। कुछ ज़्यादा नहीं आ रही, सॉरी दोस्तों, ये गुणा गलत हो गई है। 625 44 आ रही, 25 44। अब हमारा वही काम है 25 44 के फैक्टर करना। फैक्टर करेंगे, 2 से भाग हो रहा है, एक बार 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तियां 6, 2 एकमा 2 अट्ठी 16, फिर 2 से भाग हो जाएगा, 1 5 9। अब 3 से हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 तियां 9। मेरे ख्याल से अब तो होगा भी नहीं आगे। ये 53 है, 53 एक अभाज्य संख्या है, किसी के पहाड़े में आता भी नहीं है। 53 लिखा है दोस्तों, 53। अब आप देखेंगे हमें यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह यानी घटाने पर हमें कितना मिलना चाहिए, 5। माइनस करने पर चलिए सेट करते हैं, वैसे ये फैक्टर घटाने पर 5 मिलना चाहिए। 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। एक तो 53 है ही, दूसरा हमें मिला इन दोनों की सबकी गुणा करके 48। कितना मिला, 48। अब हम इसमें से अगर 48 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 5। फैक्टर सेट हो गया हमारे, यानी कि ये 4n² प्लस, अगर हम 53 से 48 माइनस कर दें तो ये 5 बचेगा, और इन दोनों की गुणा भी वही आएगी जो इधर आई थी, -636 = 0। 4n² प्लस 53 और n की मल्टीप्लाई 53n माइनस 48n माइनस 636। इसमें आप देखेंगे कॉमन देखेंगे, इसमें कुछ आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है, मेरे ख्याल से केवल n कॉमन है, तो ये कितना बचेगा, 4n प्लस 53। इसमें आपको कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, मेरे ख्याल से 12 मिलेगा, 12 चौक 48 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 4, 12 से 48 को भाग करेंगे, 4n माइनस 12 से 636 को भाग करेंगे तब 53 मिलेगा, यानी कि ये बचा 4n प्लस 53 और ये बचा n माइनस 12 = 0। अब वही प्रोसेस, 4n प्लस 53 = 0, तो n इक्वल टू कितना, 4n इक्वल टू ये प्लस का है -53 आ जाएगा, n इक्वल टू -53/4। हमने बताया था कोई भी नंबर माइनस में और अपान में बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कराएगा, इसे हम लिख देंगे अमान्य। दूसरा जो डिब्बा था हमारा, इसे पुटअप कराएंगे, इफ n माइनस 12 = 0 देन n इक्वल टू 12, यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12। हमें कितने पद लेने होंगे, 12। यही हमें याद करना था।